मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए वो डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ। ये पिछला क्लास में हमने बताया था फार्मूला को, और हम सोच रहे हैं आप लोग याद कर लिए होंगे फार्मूला को। तो चलिए उसका आगे अब आज रूल्स में आते हैं, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में। अब यहीं से मेन हम लोग का स्टार्ट है। ये पार्ट 11th का ही है, लेकिन इसको अभी करना ज़रूरी है क्योंकि इसी के बाद ही आगे हम लोग जो 12th में है उसको कर पाएंगे। इस तो बेसिक चीज़ को 11th वाला कम समय में करेंगे और ज़्यादा फोकस करेंगे 12th वाला में। तो उसको थोड़ा सा बता देते हैं रूल्स के साथ। तो सबसे पहला रूल जो था, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, इसमें सबसे पहला था u प्लस v। कोई दो प्लस में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है। पहले u का करेंगे फिर v का करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले u का फिर v का, प्लस है तो बीच में प्लस देना है, u माइनस v। तो पहले हम लोग u का करेंगे, माइनस है माइनस देंगे, फिर v का करेंगे, और u इंटू v। तो पहले u का करेंगे du बाई dx, v को रखेंगे प्लस u को रखेंगे dv बाई dx। फिर प्लस में हो गया, माइनस में हो गया, इंटू में हो गया, एक डिवीजन में आएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, तो ये हो जाएगा du बाई dx। v को रखेंगे माइनस, या प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा, और u को रखेंगे, v का करेंगे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर। इसमें दोनों में क्या अंतर है, इसमें प्लस की जगह यहाँ पर माइनस है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर है नीचे में, बस। अगर यदि कभी कभी ऐसा रहता है कि इस फॉर्म में रखे कोई मल्टीपल में रहेगा c इंटू यू, तो c हम लोग का बाहर आ जाएगा और u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। c मतलब कांस्टेंट टर्म हो गया यहाँ पर, मल्टीपल में है तो इसको कोफिशिएंट बोलेंगे। c क्या है, कांस्टेंट। और u और v जो है वो हम लोग का किसका फंक्शन है, x के टर्म में रहेगा। वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। इतना ही बस रूल है, ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इसी का चलिए यूज भी कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जैसे हम ले लेते हैं x प्लस साइन एक्स ले लेते हैं, हमको डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे x प्लस साइन एक्स का। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। प्लस है तो क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन दे देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो dx बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। यही यदि माइनस में रहेगा तो बीच में क्या कर देंगे, माइनस। चलिए माइनस दूसरा वाला का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डी कुछ भी ले लेते हैं ना, e टू द पावर x माइनस साइन एक्स। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, माइनस, तो क्या डालेंगे बीच में, माइनस डी ई टू द पावर x बाई डी एक्स, फिर माइनस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अगर यदि इनटू में रहेगा u इंटू बी, तो e टू द पावर x ले लेते हैं, और चलिए यहाँ पर साइन x ले लेते हैं। ये थर्ड रूल का है, u इंटू बी। तो यहाँ क्या है, u का डिफरेंशिएशन, यानी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। v को रखेंगे मतलब साइन x को रखेंगे, प्लस अब u को रखेंगे और v का करेंगे, बस बैठाना। और फार्मूला तो आप लोग को याद ही है, पिछले क्लास में बताए थे आप लोग को। तो इसमें देखिए, तो e टू द पावर x का क्या होगा, e टू द पावर x ही, साइन का साइन ही रहेगा, e टू द पावर x का वही रहे, कुछ नहीं करना है, साइन x का cos x। और एक बच गया u बाई v, इसको भी देख लेते हैं। तो d, चलिए e टू द पावर x ले लेते हैं, और नीचे में क्या ले लें, कुछ भी ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए ये u हो गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हुआ, v हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर देखिए यू का डिफ्रेंसिएशन यानी डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स, भी को रखेंगे यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रखेंगे, माइनस अब यू को रखेंगे यानी ई टू द पावर एक्स को रखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है। तो इसमें देखिए ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो, वही इसका तो रखना है, कुछ नहीं करना है, और इसको रखना है 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर, नीचे वाला का एकदम कुछ नहीं करना, जैसा बस यही है कि बार बार आप लोग को उतारना पड़ेगा, करना ऊपर है, ई टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है भी, आप चाहते हैं तो फार्मूला में भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर यदि फार्मूला में लिखना चाहें तो ई टू द पावर एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का यहाँ तक हो गया। प्लस में कुछ ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, प्लस है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस देना है, इनटू वाला में एक बार यू का करना है एक बार भी, जिसका करेंगे तो एक को करेंगे तो जो बच जाएगा ना उसको हम लोग क्या करेंगे रख देंगे, कुछ नहीं करना, उसको इनटू कर देना है एक बार, इसको भी आगे लिख दें इसको पीछे लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यू भी में दिक्कत है, इसमें जो है ना पहले यू का ही करना है, यू इंटू भी में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू बाई भी में हमको पहले यू का ही करना पड़ेगा, ठीक है। और वही फार्मूला है, प्लस की जगह माइनस और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही है। एक जनरल रूल्स कर देते हैं, जैसे कभी कभी 2 टर्म से कभी कभी ज़्यादा रहे, 3 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, तब उसके लिए कहीं प्लस भी रहे कहीं माइनस भी रहे, तो उसको देख लीजिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसको भी लिख देते हैं, जैसे u प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्ल्यू, कितनों टर्म रहे कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको पहले u है तो u करना है, प्लस है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस, डी वी बाई डी एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, बढ़ते जाइए जितना रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ, जैसे हम लोग ले लेते हैं ज़्यादा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7 कॉस एक्स प्लस, चलिए 204 ले लेते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, 1 2 3 3 टर्म है, 3 टर्म है ना, तो 3 टर्म है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट आ गया, एक 5वां में ये भी था ना, कोई कोफिशिएंट रहता है तो उसको बाहर करते हैं, तो यहाँ पर वो चलेगा, ये -7 जो है ना ये कोफिशिएंट है, तो क्या होगा वो बाहर होगा, तो -7 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसको बाहर रखेंगे, और डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म है, अब बड़ा देख के नहीं डरना है कि इसका क्या होगा, उसका 0 होगा, कितना बड़ा रहे, अगर यदि x के टर्म में नहीं है तो कांस्टेंट टर्म होगा, और कांस्टेंट टर्म होगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x, और इसका देखिए फार्मूला जब आप लोग याद किए होंगे तो एक चीज़ गौर किए आप लोग, देखिए जहाँ जहाँ पर c से स्टार्ट हो रहा है उसका सबका आगे में माइनस साइन है डिफ्रेंसिएशन में, जैसे कॉस का माइनस साइन, कॉसेक, कॉट हो गया, यही नहीं इन्वर्स में भी वैसे ही है, जैसे कॉस इन्वर्स उसमें देखिए माइनस है, कॉट इन्वर्स माइनस है, कॉसेक इन्वर्स माइनस है, इसलिए सी से स्टार्ट जब भी होगा डिफ्रेंसिएशन में वहाँ पर क्या रखिएगा आगे में माइनस लगा दीजिएगा, तो यहाँ तो माइनस तो पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस का साइन एक्स, और इसका तो 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 7, ये सब था आप लोग का पढ़ा हुआ है, ये सब 11th में आप लोग पढ़े हैं, एग्जाम में दे चुके हैं, और याद होगा ही, और नहीं भी होगा तो पर फिर हम रिमाइंड करा दिए, और बीच बीच में तो ये सब तो यूज होते रहेगा, क्वेश्चन के बीच बीच में ये सब आएगा ही, u इंटू भी, u बाई भी, u प्लस भी, लेकिन अब जो है मेन जो है 12th का क्लास जो है अब
यहीं से क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो पढ़ाएंगे और सबसे पहले इसमें आएगा आप लोग का चेन रूल आएगा। तो चेन रूल या इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो देखिए अब आते हैं चेन रूल में, अच्छा से समझिएगा इसमें, क्योंकि अच्छा से इसको यदि समझ लीजिएगा तो आगे कहीं दिक्कत नहीं होगी और हर क्वेश्चन बनेगा एकदम। एक क्वेश्चन को एकदम अच्छा से समझिए, पहले रूल भी बताएंगे, रूल को समझिएगा और उसके बाद एक क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा, आपका सब क्वेश्चन बनेगा। फिर कुछ दिक्कत होगा फिर हम उसको बार बार बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ कंपोजिट फंक्शन का। एक ही फार्मूला है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चेन रूल तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। देखिए यू ऐसे भी डी यू कैंसिल होकर क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। तो इसमें मेन चीज़ यू है और यू को यदि आप पहचान लिए तो आपको चेन रूल में दिक्कत नहीं होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा, ठीक है। तो इस यू को कैसे पहचानेंगे उसके लिए थोड़ा सा फंक्शन को जानना पड़ेगा, फंक्शन का टाइप को जानना पड़ेगा। पूरा फंक्शन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, रिलेशन फंक्शन में कराऊंगा। अभी बस फंक्शन को पहचान लीजिए कि कौन सा फॉर्म में है, इसमें यू क्या होगा उसको थोड़ा समझाता हूँ, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। अलजेब्रिक फर्स्ट, मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप में बुक में ऐसा आप लोग को नहीं मिलेगा, मैं जैसा बताऊंगा ना बुक में नहीं मिलेगा, मैं बहुत ईजी तरह से बताऊंगा आपको। अलजेब्रिक इसका जो फॉर्म होता है वो x टू द पावर 10। पावर में जब भी पावर में रहेगा तो पावर में जब रहेगा तो पावर को हटा दीजिए वही u होगा। तो इसमें पावर क्या है n है ना, तो n को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, ये बचेगा। ये प्लेस को देखिएगा, ये प्लेस का यही आपका हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जो u लिखे हैं ना यही आपका u हो जाएगा। एग्जाम्पल एक तो देख लीजिए क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे खाली आप लोग देखिए यू को पहचानिएगा, अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, यू को पहचानना है। तो इसमें यू को पहचानने के लिए जैसे हम लिख दिए 2x + 5 टू द पावर 9, हम क्या बोले पावर को हटाना है, पावर हटा दीजिए तो आपका यू वाला चीज़ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो इसमें यू जो होगा यू इक्वल टू कितना होगा 2x + 5 साइन क्यूब एक्स। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना साइन x का पावर 3। पावर में आया ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है, ये अलजेब्रिक का फॉर्म है। पावर को हटाएंगे तो इसमें आपका u कितना हो जाएगा, u इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, यानी ये आपका साइन x हो जाएगा। u क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए और ले लेते हैं, अगर यदि ऐसा रहे साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, अब बोलिए ये क्या है, यहाँ भी पावर है यहाँ भी पावर है, तो ये थीटा है, साइन थीटा 3 बार गुना है, साइन एक्स स्क्वायर 3 बार गुना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर का पावर 3। तब ये देखिए ये आपका यू हो जाएगा, यू हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके ये अलजेब्रिक है, बस इतना ही तो है। एक ही चीज़ याद रखिएगा, बस पावर को हटाना है। पावर को हटाने के बाद जितना बड़ा टर्म बचे जो बचे वही हम लोग का क्या होगा, यू होगा। अब सेकंड में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका आ जाएगा साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा। इस फॉर्म में हम एक ही लिखे हैं लेकिन साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट कितना होता है 6 होता है। तो इसमें ये यू थीटा के प्लेस में साइन थीटा होता है ना, तो ये थीटा यही हम लोग का यू हो। तो इधर यू पहचानिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें आपका जैसे साइन x टू द पावर 5, ये साइन x का होल टू द पावर 5 नहीं है, ये सिर्फ इसमें है, तो हम लोग का ये हो जाएगा u इक्वल टू कितना हो जाएगा x का पावर 5। और देखिए साइन कॉस x, साइन के साथ जो रहे साइन को हटाना है, साइन को हटाना है, साइन को हटाना है, तो u हम लोग का क्या हो जाएगा कॉस x हो जाएगा। अगर यदि साइन को हटा देंगे तो ही ना बच रहा है, साइन को यदि हटा देंगे तो क्या बच रहा है कॉस एक्स, तो ये हम लोग का क्या होगा यू होगा।
तो ये हम लोग का आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाएगा। और दिखा देते हैं साइन लॉग एक्स, बस क्यों कुछ भी रहे छोड़िए ना, साइन को हटाइए, क्या बचा लॉग एक्स, तो आपका u इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स। बस यही समझना है, बस u को समझना है, ठीक ना, अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है। उसके बाद थर्ड में आते हैं लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक नाम से पता है लॉग रहना चाहिए इसमें, लॉग एक्स, तो लॉग को हटा दीजिए ना, लॉग को हटाने के जो बाद जो बचेगा वही आपका क्या होगा u होगा, यानी ये जो होगा ये आपका u होगा। जैसे लॉग साइन एक्स, एग्जाम्पल के लिए लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, तो आपका इसमें जो u होगा u इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। और देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल जो e टू द पावर में रहेगा वही हम लोग का क्या होगा, यही हम लोग का u होगा। जैसे e का पावर आपका रहेगा साइन एक्स, क्या रहेगा एग्जांपल में लिख लीजिए इसका, e टू द पावर साइन एक्स, e को हटाना है, एक्सपोनेंशियल जहाँ e दिखेगा e को हटा दीजिएगा, जो बचेगा वही u होगा, तो इसमें u आपका हो जाएगा, u कितना होगा साइन एक्स। एक्सपोनेंशियल e को हटाना है, लॉगरिथमिक लॉग को हटाना है, इनवर्स वाला में भी इनवर्स को हटाना है, बस ये कंप्लीट हो गया आप लोग का। इतना से ही आपका सब क्वेश्चन बनेगा। इनवर्स में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 6 है, ये इसके प्लेस में जो रहेगा वो ये होगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल ले लीजिए ना, साइन इनवर्स कुछ भी लिख लीजिए, जो मन कर रहा है लिख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 3 ले लेते हैं, यू कौन होगा बताइए, यही यू होगा आपका, u इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, तो ये 5 है। और इसी से आपका सब क्वेश्चन जितना भी डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन है, चेन रूल का कितना बड़ा से बड़ा रहे सब इसी से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, चलिए इनसे 80 से ही करते हैं, ठीक है ना। और अगर यदि एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन होगा तो ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब एनसीईआरटी तो सबको बनाना ही है, साइड बुक में RS अग्रवाल बनाइए, RD शर्मा बनाइए, KC शर्मा बनाइए, किसी से भी बनाइए, डाउट हो पूछिएगा, ठीक है। जो चैप्टर पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा उसको उसी समय हम क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो एनसीईआरटी में देख, इसमें पहले ही बता दिया कि कंटिन्यूटी चैप्टर में दूसरी वीडियो में कराऊंगा, ये इसलिए करा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आप लोग का 11th में पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, मन लगेगा। जब तक मन नहीं लगेगा तो मैथ्स में दिक्कत होता है, और मन लगेगा तो फिर मैथ्स को छोड़ने का मन नहीं करता है। तो चलिए इस एक्सरसाइज में डायरेक्ट आते हैं। एक्सरसाइज आपका 5.2 यहाँ से डिफरेंशिएशन आपका स्टार्ट है। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये देखें इसको y मान लेते हैं, होने से डायरेक्ट dy बाई होने से लिखना नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या मान लेते हैं, यही उनका क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मान लेते हैं y। ये कौन सा फॉर्म में है, 5 फॉर्म में देखिए, अलजेब्राइक होल टू द पावर तो है नहीं, होल का पावर है क्या, नहीं ना, तो इसलिए अलजेब्राइक नहीं, साइन है ना, बोले साइन दिख रहा है तो मतलब ये क्या है, ये हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में थीटा को देखना है, साइन को हटाना है, साइन को हटाना, तो यू आप लोग पहचान लिए ना, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फार्मूला तो यही है, चैन रूल लिखाए थे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, बस इसी में पुट कर देना है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन, यहाँ पर देखिए y है तो y है तो पूरा न y है, तो हमको पूरा को न लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा को हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि y है, लेकिन यहाँ डी यू है, आप u जो पहचाने हैं, u आप क्या पहचाने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर u है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे, फिर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो टर्म में आ गया, पहला रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन का, दो प्लस में रहता है तो दोनों को अलग अलग लिखते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, वो अगला स्टेप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ डी एक्स लिख के छोड़ देते हैं इसको, ठीक है।
तो ये हम लोग का साइन का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस साइन का डिफ्रेंसिएशन एकदम सीधे याद रखिए, साइन का कॉस, एक्स है तो एक्स बैठाएंगे, वाई है तो वाई बैठाएंगे, जो है वही ना बैठाएंगे। तो हम लोग का यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, चाहे यहाँ से देख लीजिए, दिक्कत है तो यही ना एक्स है, डी एक्स, एक्स मतलब पूरा इतना है तो पूरा को बैठाना पड़ेगा। और यहाँ अलग अलग करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है एन एक्स एन माइनस 1 से और उसका 0, तो आपका हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे सब्स्टिट्यूशन से भी पुट करके भी बनाते हैं, इसको पुट करते तो उसमें थोड़ा सा लंबा होता है, आप लोग का बुक में सब पुट करके बनाया हुआ है, मैं पुट करके नहीं बता रहा हूँ, तो कोई क्वेश्चन में बता भी देंगे। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कॉस साइन एक्स, इसको लेट कर लेते हैं, कॉस साइन एक्स, ये क्या है, ये भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, कॉस थीटा कॉस एक्स, लेकिन ये अभी यू ये होगा, कॉस हटेगा, लॉल हटता है, ये हम लोग का यू होगा, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स, क्या हटेगा, कॉस हटेगा, कॉस हटेगा तो क्या बचेगा, साइन, यही हम लोग का यू, वैसे भी यू ही लिखते हैं, और फिर डी, फिर ये ऊपर जाता है ना, और साइन एक्स का तो डायरेक्ट फार्मूला है ना, चाहे यहाँ एंगल देखिए एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट डी एक्स आ गया, डी एक्स आ गया तो कंप्लीट हो गया, तो कॉस का क्या हुआ माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, उसके बाद एक्स रहता है तब ना एक्स बैठाते हैं, तो एक्स की जगह हम लोग का कितना है, साइन एक्स है, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, साइन एक्स बैठाएंगे, और ये खत्म हो गया यहाँ पर, अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। वैसे जनरली छोटा टर्म को पहले लिखते हैं, तो सजा के लिखेंगे तो पहले हम कॉस एक्स लिखेंगे, तो माइनस तो पहले में है, और कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 वो बहुत इजी है, एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, वाई का सेक 10 रूट एक्स, सेक 10 रूट एक्स, ये बनाएंगे बाद में, पहले समझा देते हैं। देखिए चैन कैसे चलेगा, सेक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक स्टेप कीजिए, एक स्टेप के बाद अगला स्टेप अपने मिलेगा, यू का बात करते हैं ना, एक स्टेप खाली आप कीजिए, अगला वाला अपने आप मिल जाएगा। तो देखिए कैसे मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक है ये ना, साइन कॉस 10 सेक कोसेक, ये ना हम लोग का ये पूरा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो पहले डी वाई लिखते हैं, वाई लिखते हैं मतलब ये तो हमको पूरे लिखना है ना, तो सेक 10 रूट एक्स, यू लिखना है तो खाली सेक ना हटेगा, तो क्या बचेगा 10 रूट एक्स, तो यहाँ पर बैठा दीजिए 10 रूट एक्स, अब समझिए काम खत्म, ये जो है ना डी यू कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो इसको डी 10 रूट एक्स लिखे, अब इससे हमको मतलब नहीं है, अब इसको छोड़ दीजिए, अब सोचिए नया क्वेश्चन आ गया, ये हम लोग का क्वेश्चन है, ये हम लोग का क्वेश्चन है, तो हम लोग का 10 थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक है, थीटा क्या है रूट एक्स है, तो यू, अब देखिए अब यू क्या हुआ, यू अब हम लोग का रूट एक्स ना है, 10 के साथ क्या है रूट एक्स है, तो ये हम लोग का यू होगा, अभी डी एक्स आया नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, डी एक्स आएगा तब खत्म होगा, तब चेन खत्म होगा, चेन अभी नहीं टूटेगा, अब ये ऊपर जाएगा, फिर डी रूट एक्स, अब फिर इसको भूल जाएंगे, अब समझिए यही क्वेश्चन है, अब यही क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी रूट एक्स, तो इसको लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सेक का डिफरेंशिएशन, देखिए बस चेन हो गया, अब फार्मूला बैठाएंगे, सेक का डिफरेंशिएशन बताइए, सेक इंटू 10, तो इसको लिखिए सेक 10 सेक, ये सेक एक्स बना, सेक एक्स इंटू 10 एक्स, एक्स के जगह पर ये 10 है तो 10 रूट एक्स, 10 का डिफरेंशिएशन यहाँ तक हो गया, 10 का सेक स्क्वायर होता है, और रूट एक्स बताए थे 1/2 रूट एक्स, सजा के लिए सबसे छोटा टर्म को पहले 1/2 रूट एक्स, फिर उससे बड़ा सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर उससे बड़ा 10 रूट एक्स, फिर उससे बड़ा लास्ट सेक